अस्सलाम वालेकुम। नौजवान बच्चे आकर ये डाउट पूछ रहे थे कि काजी सैक के हिसाब से निकाह पढ़ाने के वास्ते में जैसे चाहे वैसे फीस रख सकते हैं या नहीं बोलकर। तो मैं एक रूलिंग देखा हूँ, 3-4 रूलिंग्स देखा हूँ, उसमें एक बिल्कुल एप्ट है। वो जो है ELD 2011-4 पेज 163 है, 2011-3 ALT 520 है। वही डिसीजन जो है AR आंध्र प्रदेश 2012 पेज नंबर 14 में रिपोर्ट हुई है। इसमें जो है ये डिवीजन बेंच की रूलिंग है। ये मैटर जो है AP स्टेट वक्फ बोर्ड वर्सेस हाफिज सैयद सलीम पाशा एंड अनदर पार्टीज के नाम बता रहा हूं मैं, सो दैट हर किसी को क्लैरिटी रहे। इस रूलिंग के हिसाब, ये रूलिंग आने की वजह क्या है बोले तो 2005 में वक्फ बोर्ड जो है एक नोटिफिकेशन इशू करे थे कि भाई निकाहनामा के बुकलेट्स, शियानामा के रजिस्टर्स जो और जो है AP वक्फ बोर्ड ऑडिटर के पास से लेना, और जो है 10 शादियां के वास्ते में 510 रुपये फीस मुकर्रर करे थे। तो उस वजह से ये रूलिंग आई हुई है। इसमें डिवीजन बेंच जो है पूरा एग्जामिन करते हुए फाइंडिंग ये दिए हैं कि काजी सैक में कहीं भी काजी साहब इतनी फीस ले सकते हैं, नायब काजी इतना चार्ज कर सकते हैं बोलकर कहीं भी काजी सैक में बिल्कुल नहीं है। मैं रूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, काजी सैक की बात पहले कर रहा हूँ। काजी सैक में जो है बिल्कुल नहीं है। अब रहा सवाल इस रूलिंग का। इस रूलिंग में जो है कहीं भी जो है क्लाइंटेल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है। वो जो है उसका रेलेवेंट पैरा नंबर 8 में ये ऐसा बोलकर है, देयर लॉर्डशिप्स, द एक्ट डज नॉट गारंटी एनी क्लाइंटेल टू ए काजी एंड ऑन द कॉन्ट्री इट लीव्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द bridegroom to choose anybody as their qazi and from any place immaterial whether he is appointed as a qazi by the government or not। तो इससे क्या जाहिर होता बोले तो एक्ट जो है काजी साहब को कहीं भी ये क्लाइंट गारंटी है, तो क्लाइंट की गारंटी रही तो इतनी फीस बोलकर बोल सकते हैं। क्लाइंट की गारंटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, दुल्हे वाले हो, दुल्हन वाले हो, दूल्हा हो या दुल्हन हो, काजी साहब से निकाह पढ़ाना बोलने का कहीं भी एक्ट में नहीं है। काजी साहब से निकाह पढ़ाना बोलने का कहीं भी एक्ट में नहीं है। इन्हों जो है किसी को भी जो इंसान सही ढंग से निकाह पढ़ा सकता तो उस इंसान के जरिए निकाह पढ़ा ले सकती हैं। और जो है जो भी चाहे वो काजी साहब को चुन सकती उनकी मर्जी से। और एक्ट जो है यही काजी साहब के जरिए, यही इन्हीं के जरिए निकाह पढ़ाना बोलकर कहीं भी नहीं है। इन्हीं के जरिए निकाह पढ़ाना बोलकर कहीं भी नहीं है। ये पैरा नंबर 8 रूलिंग में बिल्कुल क्लियर है। ये रूलिंग जो है 2012 की रूलिंग में कहीं भी काजी अपने निकाह पढ़ाने के वास्ते में इसे फीस फिक्स कर सकती बोलने का कहीं भी नहीं है। और यहाँ तक ये है बिल्कुल क्लियर क्या है बोले तो काजी फीस फिक्स कर सकती बोलकर भी नहीं है। काजी फीस फिक्स कर सकती बोलकर भी नहीं है। फीस फिक्स कर सकती बोलने का भी कहीं भी नहीं है। ये पोस्ट क्रिएट करने का प्रियम्बल में काजी सैक में क्या है बोले तो मुस्लिम्स के रिक्वेस्ट पर ये पोस्ट क्रिएट करे। तो ये पोस्ट से जो है निकाह वगैरह फलाने मकाम पर काजी साहब रहते हैं उनसे मिलिए तो नायब काजी को मुकर्रर कर रहे थे, नायब काजी आकर निकाह पढ़ाते हैं, सही ढंग से होता बोलकर उस वजह से एक्ट बनाए हैं प्रियम्बल में।
इसमें कुछ किसी किस्म के पावर्स नहीं दिए हुए हैं, किसी किस्म के पावर्स नहीं दिए हुए हैं। फलाने काजी से निकाह पढ़ाए तो होता निकाह, नहीं तो नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। अब रहा सवाल पावर्स का, पावर्स बिल्कुल कुछ भी पावर्स नहीं है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या है, मुस्लिम्स के जो भी ग्रीवेंसेस है वो पूरे लेकर कवर करने के बाद गवर्नमेंट को सबमिट करना है। वैसा सेम वे में काजी साहब का भी, काजी का भी पावर जो है सिर्फ निके की हद तक है। दूसरा शरीयत के मामलात में और जो है तलाक के मामलात में और मियाँ बीवी के तकरारों के मामलात में सर्टिफिकेट्स देना, हदिया लेना, ये काजी एक्ट में कहीं भी नहीं है। काजी का भी पावर जो है सिर्फ निके की हद तक है। दूसरा शरीयत के मामलात में और जो है तलाक के मामलात में और मियाँ बीवी के तकरारों के मामलात में सर्टिफिकेट्स देना, हदिया लेना, ये काजी एक्ट में कहीं भी नहीं है। और 2012 की रूलिंग में भी कहीं भी काजी साहब अपनी मर्जी से फीस चार्ज कर सकती हैं बोलकर बिल्कुल नहीं है।